नमस्कार सभी किसान साथियों का अपने चैनल सूर्य पेस्टिसाइड शामिली पर एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूरिया के बारे में कि आखिर यूरिया में अभी एक कंट्रोवर्सी फैली हुई है कि यूरिया 40 किलो का हो गया, 45 किलो का था पहले, यूरिया में अब सल्फर आ गया, अब आ गया कैसा होगा। तो इसमें जो कुछ सवाल है किसानों के, उन सभी के हम जवाब देंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, पहले जो आपका यूरिया आता था वो 45 किलो में आता था और वो नीम कोटेड था। अब बात आई कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसे नीम कोटेड को हटा के सरकार को नाइट्रोजन भी घटानी पड़ी और उसमें सल्फर भी मिलानी पड़ी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इसका जो सबसे बड़ा वाजिब कारण था ये था, होता क्या था कि अगर एक शामली जिला मान लो और इस शामली जिले में अपने मान ली कि 1000 किसान रहते हैं और इन 1000 किसानों को 5000 कट्टों की जरूरत पड़ती है पूरे साल में, लेकिन गवर्नमेंट क्या देख रही है, खपत हो रही है 10,000 कट्टों की। उसके उलट किसानों को 5000 कट्टों की जो जरूरत थी किसानों को मिल रही है 2000 कट्टे। इधर उधर से कीमत ज़्यादा देकर ये परेशानी उस किसान को उठानी पड़ रही। गवर्नमेंट को भी सब पता था। तो इसमें हो क्या रहा था, तो बीच के जो कुछ लोग थे वे क्या करते थे, इस यूरिया को औद्योगिक इकाइयों को बेच देते थे। यूरिया का प्रयोग कुछ औद्योगिक इकाई करने लगी थी। उससे क्या नुकसान हो रहा था कि यूरिया आया किसानों के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने मिली भगत करके वो यूरिया पहुँचा दिया फैक्ट्रियाँ। अब उससे होगा किसान, गवर्नमेंट ने देख लिया कि हमने 5000 कट्टे बेच दिए, किसानों के पास आया नहीं। जैसे किसानों ने विरोध प्रदर्शन करा, ये बात फैली, अधिकारियों तक गई, तो ये एक समस्या बन गई थी कि आखिर हम इसे कैसे रोके। तो गवर्नमेंट ने इसमें क्या काम करा कि हम एक काम करते हैं, हम इसकी फॉर्मुलेशन को चेंज करते हैं। उन्होंने क्या करा, एक तो 45 किलो से 40 किलो कर दिया। वो 40 किलो क्यों हुआ, मैं आपको उसका एक बिल्कुल वाजिब कारण बताता हूँ। ताकि गवर्नमेंट अगर नीम को टीडी 45 से 40 कर देती तो तब भी फैक्ट्री हो जाता, लेकिन उन्होंने क्या करा कि एक काम करेंगे, इसमें जो है हम सल्फर और नाइट्रोजन मिलाते हैं, NSO4 की एक प्रक्रिया बना दी। नाइट्रोजन 37% कर दी गई, सल्फर 17% कर दिया गया। कुछ किसान भाइयों का ये भी सवाल था कि नाइट्रोजन 37 ही क्यों करी, सल्फर 17 ही क्यों करा। तो भाइयों, आपने देखा होगा जो युवा किसान है जो अभी 10वीं 12वीं में होंगे या पढ़ आए होंगे, आपने देखा होगा कि 12वीं केमिस्ट्री में एक समीकरण बनती थी। उस समीकरण में क्या होता था कि नाइट्रोजन के इतने अणु, सल्फर के इतने, ऑक्सीजन के ही इतने, ये अणु मिलकर एक इक्वेशन का निर्माण करते थे NSO4 का। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप या कोई भी साइंटिस्ट ऐसा चाह कि मैं नाइट्रोजन 80% दे दूँ, सल्फर भी इतना दे दूँ, 100% तक ज़्यादा, तो आप जा ही नहीं सकते किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो 37% नाइट्रोजन ही 17% सल्फर को अपने अणु में डाल सकती थी, इसीलिए ये इक्वेशन तैयार हुई। ये इक्वेशन तैयार हुई तभी वो दाना बना। दो चीजें होंगे, एक तो गवर्नमेंट एक चीज का और ध्यान दे रही थी कि किसान क्या कर रहा है, अपने खेतों में यूरिया का प्रयोग ज्यादा कर रहा है, नाइट्रोजन ज्यादा रूप में जा रही, और जो अन्य तत्व है वे प्राकृतिक रूप से जो है वो तो है ही, लेकिन जो मुख्य पोषक तत्व है वो बहुत कमी है उसकी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, देखो गन्ना किसानों के लिए बताऊं, नॉर्मली गन्ना किसान या किसी भी अन्य फसलों में आप डाल लोगे तो 4 तत्व जो है सबसे ज्यादा मुख्य है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक और सल्फर। गवर्नमेंट क्या करी थी कि वो जिंक तो दे ही नहीं पाई रही, जिंक तो आपको दोबारा खरीदना पड़ रहा बाजार से, लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन पर काफी बड़ी जो है सब्सिडी देती थी। आप लोगों के लिए बड़ा आसान है कि 5 किलो घटा, लेकिन गवर्नमेंट के नजरिए से अगर आप देखोगे तो पता नहीं 5 लाख करोड़ टन न ये वेट घटाओ। आपको जो कट्टा पड़ता था वो 1260 से 63 रुपए के लगभग की यूरिया का कट्टा तैयार हो, उस पर हमें सब्सिडी मिलती है। वो सब्सिडी मिलने के बाद तब जाके वो 270 रुपए का पड़े। वो 45 किलो की कीमत थी 270। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, 254 रुपए का तो 40 किलो का कट्टा कर दिया। जहां गवर्नमेंट को 1000 रुपये सब्सिडी देनी पड़ रही थी, अब उसी गवर्नमेंट को उसमें से घटा के सब्सिडी देनी। गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हमारा खर्च भी घटेगा, किसान तक यूरिया पहुंचेगा। जो किल्लत होती थी, आप देखना होगा अप्रैल और मई में जब यूरिया की जरूरत होती है लोगों को, उस टाइम आपके पास यूरिया नहीं होता भाई, कोर देनी, 70 काम करने, भाई यूरिया ही नहीं है, यूरिया ही नहीं है, बड़ी परेशानी होती थी। तो वो सारी की सारी परेशानियां अब आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो इसका प्रयोग किसी और क्षेत्र में हो रहा था, एक तो वो बंद हो गया, ठीक है। दूसरी जो चीज थी ये थी कि अब क्या हमारा काम सिर्फ इससे चल जाएगा, 37% नाइट्रोजन से क्या हमारी पूर्ति हो जाएगी? तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊं। देखो, आप लोगों को मैं 2 साल से वीडियो बना रहा हूं और 2 साल से हर वीडियो में कहता हूं कि पेस्टिसाइड हो या फिर फर्टिलाइजर, आप इनका प्रयोग जो है बिल्कुल संयमित रूप से करें। 5 किलो पर बीघा से ज़्यादा हम बिल्कुल कोई फर्टिलाइजर रिक्वायर नहीं करते, रामबाण छोड़ के। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि आप जैसा जमीन को अपनी आदत डालोगे वो उसे ऐसी उसके लिए समझो। अगर आपने बीघे का कट्टे का औसत लिया आएगा,
अब तो आपको चलो पड़ रहा 260 रुपये का, कल सरकार की मंशा बदल गई, भाई हम सब्सिडी नहीं दे पा रहे, हमारे बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, आपको 1000 या 1200 रुपये खरीदना पड़ेगा, तो कैसे पूर्ति करोगे आप? ये चीजें भी तो सोचिए करो भाई, आप पूर्ति कैसा करोगे? इसलिए अगर आपका काम 5 किलो पर बीघा में चल रहा तो उसे 5 किलो पर बीघा में ही चलाओ। अगर आपको लगता हो कि हम ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने से या ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज करने से अधिक उत्पादन लेंगे, तो आप हो सकता है कुछ समय के लिए ले लो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी रेजिस्टेंस पावर उसके प्रति बढ़ती जाएगी, आपको इतने अधिक पेस्टिसाइड्स यूज करने पड़ेंगे। अभी आपने देखा होगा कि भारत ने जो है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील साइन करी। उसमें क्या होगा कि हमारे जो कुछ प्रोडक्ट हैं एग्री के, वो विदेश जाएंगे, लेकिन विदेशों के प्रोडक्ट हमारे यहाँ नहीं आएंगे, ताकि हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो बचा रहे, यहाँ कंपटीशन ना हो। क्योंकि विदेशों में क्या है, आप अमेरिका के अगर आप उदाहरण लोगे तो वहाँ किसानों को बहुत बड़ी सब्सिडी दी जा, जो वो फसल बेचे तो उससे लाभ हो जा। हमारे यहाँ बल्कि ऐसी प्रक्रिया नहीं है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या काम करा कि डील साइन कर दी, और जो हमारे धान होती थी, गेहूँ होता, सरसों, चना, गन्ना, जो भी फसलें हैं, इन पर क्या होगा, जब ये यूरोपियन देशों में जाएंगी तो पोर्ट पे इनकी चेकिंग हो, आम की भी, हर फसल की हो, उसमें चेकिंग होगा कि भाई ये एक दाना है किसी प्रकार का, और इस दाने में थालों की जो मात्रा है वो गवर्नमेंट ने निर्धारित कर दी कि 1% होनी चाहिए, और आपने अत्यधिक रूप से करके आपने 5% वो कर दी, तो आपका वो सामान बिकेगा ही नहीं। ऐसा करके ये हमारे सामने परेशानी होगी। इसी के लिए अब गवर्नमेंट शायद या तो इस सत्र में या फिर मानसून सत्र में वो पेस्टिसाइड एक्ट लेकर आएगी। जब अगर पेस्टिसाइड एक्ट आ गया तो उसके बाद आपको क्या होगा कि आपको गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई आपका जो हो, अगर आपने इससे ऊपर स्प्रे करी है, इससे ऊपर आपकी फसल में ये सामान पहुंच गया, तो हम इसे खरीद लेंगे। जैसे कि चीनी में देख लो आप, मिल ले रहा आपसे चीनी, भाई मिल आपसे गन्ना ले रहा, मिल आपको कहेगा भाई अगर तेरे गन्ने में ऐसी फैसिलिटी लाएगा, अगर तूने गन्ने में इससे ज़्यादा ये प्रयोग कर दिया तो मैं लेना नहीं भाई। गुड़ में भी ऐसे ही होगा, धीरे धीरे ये प्रक्रिया 4-5 सालों में आपके आगे आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं बार बार इस चीज़ पर बहुत जोर दूँ कि आप पेस्टिसाइड कम करें यूज, जितना हो सके आप अच्छी दवाइयों का प्रयोग करें जो कम स्प्रे में आपका लंबा रिजल्ट दे और आपको कीड़े से बचाएगा, आपकी फसल का उत्पादन करता है। जैसा कि हमने एक दवाई बताई थी 2 साल से हम बता रहे हैं, बायो सिग्नेचर कंपनी का डीसीएमओ सेंटर, ये इकलौता एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो सबसे लंबे समय तक किसी भी फसल के ऊपर कीटों के ऊपर नियंत्रण रखे हैं। कीटों के ऊपर अगर नियंत्रण रहेगा तो फसल भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तीसरा और अहम सवाल था यूरिया के बारे में ही, ये था कि भाई यूरिया में जो है अब सल्फर डाल गया, तो क्या अब हमें सल्फर डालने की जरूरत नहीं होगी? नहीं, आपको सल्फर डालना होगा। इतना होगा जहाँ आप किलो का बीघा यूज करते थे, अब आपको आधे किलो का बीघा यूज करना होगा, क्योंकि सल्फर आपके यूरिया में भी चलेगा। और सल्फर एक जो है 2 जगह बैठा है, फर्टिलाइजर में भी इसकी गिनती और पेस्टिसाइड में भी इसकी गिनती। ठीक है, सल्फर आपका एक प्राकृतिक रूप से फंगिसाइड का भी काम करता है और एक मुख्य पोषक तत्व भी आपका सल्फर है। इसलिए जो किसान भाई 5 किलो डालते थे 1 एकड़ में, अब वो उसे आधा डोज करता है, क्योंकि सल्फर 17% उसमें भी है। सल्फर ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइजर में भी पहले से ही आता है, जैसे कि CMS आता था आपका, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, बहुत सारे आपके पॉलीसल्फेट आते थे, ऐसा करके कैल्शियम भी आ गया, सल्फर भी आ गया। तो किसान भाई बिल्कुल भ्रमित ना हो कि 40 किलो का कट्टा हो गया, नाइट्रोजन 37% रहेगी तो इससे हमारे खेत की उत्पादन क्षमता घटेगी। बिल्कुल नहीं घटेगी, ये मेरा वादा है आपसे। आप कहीं से भी यूरिया तो भाई मैं नहीं बनाता ना, मैं बेचता, इससे तो मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन ये चीज़ मैं आपको इतने विश्वास से इसलिए कह रहा क्योंकि आपकी ज़मीन में नाइट्रोजन पहले से बहुत ज़्यादा है। अगर वो आप धीरे धीरे गवर्नमेंट क्यों कम कर रही है, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा बताओ? हाँ, सब्सिडी वाली बात मैं मानता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट क्यों कम करने पर तुली पड़ी? क्यों नैनो के ऊपर उसने अधिक जोर दिया? हालांकि नैनो उस रूप से कामयाब नहीं हो पाया, क्यों नैनो के ऊपर उसने जोर दिया? देखो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलेगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि भाई यूरिया के ऊपर सब्सिडी हटाओगी, डाई के ऊपर हटाओगी, तो जो है बहुत सारी चीज़ आपके आगे ऐसी आएंगी जिससे कि आपको ये लगता हो कि भाई हमको इससे नुकसान हो गया, इससे हमें ये होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप 5 किलो पर बीघा के हिसाब से ही ना यूरिया डालियो। 40 किलो का कट्टा भी बहुत ज़्यादा है, 8 बीघे तक डालेगा, सल्फर की मात्रा आपके खेत में हो जाएगी। बिल्कुल भ्रमित ना हो। जो स्क्रीन के ऊपर फिलहाल यूरिया चल रहा है, एक 45 किलो का बैग मैं आपको दिखाऊंगा, एक आपको मैं 40 किलो का बैग इसी स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। नीचे मेरा नंबर फर्म का नाम चल रहा। कुछ किसान भाइयों ने मुझे कमेंट करा था कि आप जो है मुझे वो
वीडियो बना के दो जिससे कि हमें लोकेशन का पता रहे। तो इस वीडियो के अंत में वो वीडियो भी है जिससे कि आपको दुकान ढूंढने में सहूलियत हो। किसी भी किसान भाई को किसी भी फसल के बारे में कोई भी नई जानकारी हासिल करनी हो, स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर चल रहा, आप कभी भी फ़ोन कर सको। नमस्कार।